Good morning, student. Today I am continuing with the Unit 3 Database Management System and SQL. In the previous class, I ended with the telling you about what is different type of SQL statement. I already told you the different type of SQL statement. First is data definition language, second is data manipulation language, then transaction control statements, sessions control statement, systems control statement, and embedded system SQL statement. Among these six, we have to study only two in this in 12th class, that data definition language and data manipulation language. Data definition language, that is called in short form DDL statements. Data definition language or data description language is a standard for commands that defines the different structures in database. DDL statements are used to create structures of tables, modify the existing structures of tables, and remove the existing table. Some of the example of DDL statements are create tables, alter tables, and drop tables. This is a proper definitions for the data definition language. Data definition या data description language दोनों का मतलब वही है. इसमें बेसिकली हम लोग वही सब स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जैसे हम लोग जैसे क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना, अल्टर करना, मॉडिफाई करना. तो डेटा बेस में यानी एसक्यूएल माई एसक्यूएल में जब हम लोग क्रिएट का कमांड यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्टेटमेंट करते हैं कि कोई टेबल क्रिएट करना या कोई डेटाबेस क्रिएट करना या उसमें चेंजेस करना है या उसको डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है, तब हम लोग ये हम लोग DDL स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. तो समटाइम ये याद रखना है कि DDL में और या DML में कौन कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस कभी कभार बोर्ड्स में पूछते हैं कि विद इन डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज या DDL स्टेटमेंट व्हाट आर द स्टेटमेंट्स आर कमिंग, या क्रिएट दे दिया जाएगा, अल्टर दे दिया जाएगा, और ऐसे पूछेगा कि ये किस में आते हैं, कौन सा स्टेटमेंट या लैंग्वेज में आते हैं. सो हम लोग को याद रखना है कि DDL में क्रिएट टेबल्स, अल्टर टेबल्स, ड्रॉप टेबल्स ये यूज़ होता है. Data manipulations language and DML statement. Data manipulation language DML statements are used to access and manipulate data in existing table. इसमें बस ये देखो डायरेक्ट इसी में बोला statements are used to access मतलब हम लोग उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ले सकते हैं, एक्सेस करते हैं, मैनिपुलेट, और उसको जिस तरह से हम लोग चाहते हैं डेटाबेस में रखा हुआ जैसे भी, लेकिन जिस तरह से हम लोग चाहते हैं उस तरह से उसको देख सकते हैं. द मैनिपुलेशंस includes inserting data into table, deleting data from the table, retrieving data, and modifying the existing data. The common DML statements are select, update, delete and insert. अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे देखो ये बेसिकली हम लोग होता है कि ये जो हम लोग DDL वाला हुआ वो बेसिकली हुआ कि आपका जो टेबल का ऊपर वाला फील्ड, यानी कि एक एग्ज़ाम्पल ये फील्ड से हम लोग का एक एग्ज़ाम्पल है कि हम लोग का ये एग्ज़ाम्पल है, ये जो फील्ड है ये क्रिएट वाला स्टेटमेंट हुआ, ये DML और ये जी एवरेज तक. जब ये फील्ड हम लोग करते हैं, टेबल का नाम और फील्ड का नाम जो डालते हैं वो हम लोग DDL के थ्रू करते हैं, जिसमें क्रिएट करते हैं, डेटाबेस भी क्रिएट करते हैं या टेबल क्रिएट करते हैं, तब हम लोग वो टेबल के फील्ड्स के, टेबल का नाम और टेबल के फील्ड से अंतर होता है. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में होता है कि उसके अंदर जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का मीन्स हो गया कि ये जो रिकॉर्ड डाला हुआ है नीचे वाला चीज़, ये जो रिकॉर्ड डाला हुआ है ये सब, ये रिकॉर्ड से मतलब होता है. तो जो डिलीट या ड्रॉप हो रहा है DDL में वो इसको यूज़ करने के लिए होता है, और जो डिलीट और अपडेट या इंसर्ट होता है वो आपका रिकॉर्ड से होता है, दैट इज़ इन DML. तो फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं. डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज और डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज
is standard for commands that defines the different structures in database. DDL statements are used to create structures of a tables, modify the existing structures of the tables, and remove the existing table. Some of the DDL statements are create table, alter table, and drop table. और DML क्या होता है? DML is a statements are used to access and manipulate data in existing table. The manipulation include inserting data into table, deleting data from the tables, retrieving data, and modifying the existing data. The common DML statements are select, update, delete, and insert. अब ये दोनों पार्ट तो हम लोग समझ गए कि हम लोग टेबल का ऊपर का यानी फील्ड का नाम और टेबल का नाम इससे बनता है, और उसके अंदर रिकॉर्ड हम लोग या डिलीट या अपडेट करना होता है तो DML स्टेटमेंट के थ्रू होता है. लेकिन अब हम लोग आते हैं सब पहले DDL में. जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो हम लोग जैसे कि एक प्रीवियस वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब फील्ड हम लोग क्रिएट करते हैं तो अगर सब्जी लाने जा रहे हो तो किस टाइप का बैग लेके जाओगे, अगर कुछ छोटा सा सामान लेने जा रहे हो तो किस टाइप का बैग लेके जाओगे. उसी तरह यानी कि वो चीज़ें हर फील्ड का एक डेटा टाइप होता है. हम लोग जिसको डिफ़ाइन करते हैं जिससे कि उस फील्ड में उस टाइप का ही डेटा टाइप चाहिए. लाइक कैरेक्टर है तो जैसे नेम होगा तो हमको उस फील्ड का नाम उस फील्ड को कैरेक्टर के हिसाब से डालना हो, कैरेक्टर डेटा टाइप देना होगा. अगर हमको मोबाइल नंबर लेना है तो इंटीजर डालना होगा. तो उस चीज़ को जो इंटीजर हो गया, फिर कैरेक्टर हो गया, वैर कैर हो गया, ये सब डेटा टाइप होता है. डेटा टाइप होता क्या है? ईच वैल्यू मैनिपुलेटेड बाय SQL डेटाबेस हैज़ ए डेटा टाइप. ठीक है. अ डेटा टाइप ऑफ ए वैल्यू एसोसिएट्स ए फिक्स सेट ऑफ प्रॉपर्टी विद द वैल्यू. इन SQL देयर आर 3 मेन डेटा टाइप्स: कैरेक्टर, नंबर एंड डेटा टाइप. ठीक है. इसमें अभी 2-3 ही चीज़ें, लेकिन और भी होते हैं. जैसे नंबर बोल ही दिया, इसको इंटीजर भी बोल सकते हैं. ठीक है. इसमें बताया है. और कैरेक्टर, जो कैरेक्टर होता है ABCDEFGH, वो कैरेक्टर हो गया. नंबर 1 2 3 0 से 9 तक के बीच में, तो ये डेटा टाइप होता है. तो याद रखिएगा कैरेक्टर जो हम लोग को अभी यूज़ होगा बेसिकली डेटा इंटीजर होगा, डेट होगा, फिर कैरेक्टर होगा, फिर कैर जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैर बोलेंगे, CHAR कैर, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे उसका जितना भी वैल्यू होगा. आगे चल के हम वो तरीका बताएंगे, अभी इसमें बताएगा. और इसी में आता है कैर में वैर कैर. वैर कैर में होता है कि थोड़ा से ज़्यादा. कैर और वैर कैर में अंतर यही होता है, वैर कैर में अल्फ़ा न्यूमरिक दोनों ले सकता है, यानी कि नंबर भी ले सकता है, कैरेक्टर भी ले सकता है. कैर में केवल कैरेक्टर लेगा. ठीक है. सेकंड डेटा टाइप में जो आता है कैरेक्टर. देखिए कैरेक्टर्स डेटा टाइप स्टोर कैरेक्टर्स अल्फा न्यूमरिक डेटा सच विच आर वर्ड एंड फ्री फॉर्म टेक्स्ट. They are less restrictive than other data type and consecutively have fewer properties. For example, characters columns can store all alphanumeric values, but number columns can store only number value. ठीक है. ये क्लियर हो रहा है इस पैटर्न से. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कैर है, वैर कैर है और वैर कैर 2 है. ये अलग उसका मतलब कि ज़्यादा वैल्यू लेने के लिए वैर कैर 2 यूज़ होता है. अब देखो कैर का इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. कैर में क्या है? कैर शुड बी यूज फॉर स्टोरिंग फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग. यानी फिक्स्ड लेंथ होता है इसका. फिक्स लेंथ डिफाइन किया जाता है, उसके में ही स्टोर होगा. स्ट्रिंग वैल्यू विल बी स्पेस ब्लैंक padded. The adding of meaningless data usually blank to a unit of data to bring it up to the some fixed size. यहाँ पे blank space भी आप लोग को देखना पड़ेगा before they are stored on the disk. If this type is used to store variable length string, it will waste a lot of disk space. Always allocate fixed memory. If we declare data type as a char, then it will occupy space for a null value. ठीक है. नल वैल्यू भी लेता है. अब देखो इसी में हम जैसे बता रहे थे कैर देख के, ये n जो है ये n है कि आप कितना कैरेक्टर लेंथ उसका चाहिए. देखो फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग हैविंग मैक्सिमम लेंथ ये चीज़ बता रहा है. ठीक है.
varchar में भी एक है, varchar is a variable character string. If we declare data type as a varchar, then it will occupy space for null value. It can have maximum of 2000 character. यहाँ पे कैरेक्टर बता दिया, इसमें भी आपको, तो जब भी आपको डेटा टाइप दोगे तो उसके साथ ये इसका वैल्यू भी ज़रूरी है देना, नहीं तो वो सिंटैक्स एरर दिखाएगा। अब varchar 2 दोगे तो इसमें 4000 बाइट लेता है, ठीक है। 4 बाइट मतलब एक कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का, तो 4000 मतलब 4000 कैरेक्टर्स मीन्स 1 ABC, सॉरी ABC, ये एक अलग अलग कैरेक्टर्स हो गया, वर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो कैरेक्टर्स, अब देखो यहाँ पे ये उसी का है, varchar उसी का अपर वर्जन टाइप बोल सकते हो। varchar देखो हैज़ ए फिक्स लेंथ राइट पैडेड विद द स्पेस, ठीक है। वही है, इज फिक्स लेंथ राइट पैडेड विद द नल एंड नदर वेरिएबल लेंथ हैज़ ए वेरिएबल लेंथ। अब नेम कैरेक्टर, नेम कैर 10, नेम कैर, सपोज इफ यू वी स्टोर नेम इज रवि, देन फर्स्ट 4 प्लेस ऑफ 10, फर्स्ट 4 place of 10 characters are filled with Ravi and the remaining 6 is also allocated to the name. Thus the size of the name is always 10. तो इसका साइज़ जो होगा हमेशा कैरेक्टर में जब ले रहे तो, ठीक है, तो उसका हमेशा 10 ही रहेगा, ये नहीं कि उसको खाली छोड़ दे रहा है, वो पूरे को लेगा। लेकिन अगर हम varchar में लेंगे 10 तो क्या कर रहा है, 4 प्लेस 10 होगा यहाँ पे रवि एंड द रिमेनिंग 6 स्पेसेस आर फिल्ड विद द नल, यानी मेन उसको कैरेक्टर काउंट करेगा केवल रवि यानी 4, और बाकी 4 को वो 6 को वो छोड़ देगा। और इसी में ये अगर हम varchar 2 में जा रहे हैं तो ओनली 4 स्पेस फिल्ड विद है, और इसमें केवल आपका 4 ही पे, बाकी इसमें क्या है, बाकी को नल ले लेगा, इसमें बाकी को एज ए कैरेक्टर ही यूज़ करेगा, और इसमें ये केवल 4 वाला को लेगा, रवि को लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, फॉलोइंग टेबल पॉसिबल स्ट्रिंग्स डेटा टाइप यूज्ड इन द डिफरेंट DBMS। क्या क्या हुआ है, डेटा टाइप स्ट्रिंग है, फिक्स्ड होता है, एक्सेस नो, SQL सर्वर, कैर, ओरेकल है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू बताया। SQL सर्वर में कमांड्स अलग अलग भी होते हैं, किसी में वैल्यूज़ अलग अलग भी फीड होते हैं, तो हर एक के ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉमन जैसे कि कैर है, ये कॉमन है, ठीक है। लेकिन देखिए अब varchar जो 2 है, जैसे MySQL में varchar 2 काम नहीं करता है लेकिन varchar काम करता है, तो इसी तरह जब आप Oracle में जाओगे 8i 9i अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स आएगा डेटाबेस का, उसमें बहुत से कमांड जो हैं जो प्रीवियस लोअर वर्जन में काम नहीं करते हैं, अपर वर्जन में काम करते हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप जैसे जैसे नए लैंग्वेज पढ़ोगे उस समय वो चीज़ बताया जाएगा। अब आ जाते हैं, ये तो हुआ कैरेक्टर का डेटा टाइप था। अब न्यूमरिक डेटा टाइप में आ जाते हैं। न्यूमरिक डेटा टाइप्स आर मेनली यूज टू स्टोर नंबर्स विथ और विदाउट ए फ्रैक्शन पार्ट, मतलब फ्रैक्शन पार्ट के साथ भी, यानी फ्रैक्शन मतलब जैसे 7.2 7.3 ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है, पॉइंट के बाद वाला। तो एक नंबर आता है, नंबर से क्या होता है, केवल नंबर 0 to 9, डेसिमल में वहाँ डेसिमल का नंबर, न्यूमरिक में देखो न्यूमरिक में है, फिर इंट में, फिर फ्लोट में। अब देखो नंबर डेटा टाइप स्टोर फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। द नंबर डेटा इसमें भी ले रहा है, देखो द नंबर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्लोटिंग अप टू 38 डिजिट ऑफ प्रिसिशन, ठीक है। द फॉलोइंग नंबर कैन बी स्टोर्ड इन द नंबर डेटा टाइप। अब देखो यहाँ स्टोर पॉजिटिव नंबर 1 से लिखेंगे 10 तक है, फिर 130 to 9.99 करके ऐसे विदाउट 38 सिग्निफिकेंट डिजिट। नेगेटिव नंबर में भी उसी तरह से ले रहा है और 0 भी ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर को जब हम डेटा टाइप देंगे तो इसमें हमको पहला क्या है कि कितना कैरेक्टर्स का है, कितना नंबर का है, और सेकंड में पॉइंट के बाद कितना है। P इज द प्रिसीजन और द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल पॉइंट ये दिखा रहा है P, वेयर द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट एंड द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज द राइट मोस्ट नोन डिजिट। S is the scale or the number of digits from the decimal point to the least significant, कितना वो पोजीशन तक जाएगा पॉइंट के बाद वाला, तो ये ध्यान रखना है कि कितना तक आपको चाहिए होगा। अब डेसिमल एंड न्यूमरिक, इसमें क्या, डेसिमल एंड न्यूमरिक डेटा टाइप हैव ए फिक्स्ड प्रिसीजन एंड स्केल। लाइक इसमें देखो फॉर्मेट दिया हुआ है P
ये दिया हुआ है, न्यूमरिक ये दिया हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट आर ऑप्शन, स्क्वायर ब्रैकेट आप देना चाहते हो दो, नहीं तो वही चीज़ है। अब देखो P इज़ द प्रिसिशन और द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेसिमल where the most significant digit is the leftmost non-zero digit and the least significant digit is the rightmost known digit. S is the scale or the number of digit from the decimal point to the least significant. तो ये जब आप लोग प्रोग्रामिंग करोगे ना, उस समय आप लोग को ज़्यादा अच्छा से क्लियरली समझ आते रहेगा। बस अभी ध्यान रखो कि फॉर्मेट ध्यान रखना है कि किस तरह से उसको डिफ़ाइन करना है, ठीक है। मेन फॉर्मेट होता है कि नंबर अगर लिख रहे हैं तो नंबर के साथ कौन क्या क्या चीज़ उसके साथ डालना है। हम लोग मोस्टली कि इंटीजर ये दो यूज़ करेंगे, नंबर की जगह हम लोग इंटीजर यूज़ करते हैं। इंटीजर, दिस इंटीजर देखो, द इंट डेटा टाइप इज़ द इंटीजर डेटा टाइप इन एसक्यूएल। दिस यूज टू स्टोर इंटीजर नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शन। यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं आ रहा है, यानी पॉइंट वाइज नहीं आ रहा है। फ्लोट द डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर नंबर विथ फ्रैक्शन पार्ट विथ रियल नंबर। अब फ्लोट भी आ रहा है, लेकिन फ्लोट मेरे ख्याल से इसमें काम नहीं करता है। देखो माई एसक्यूएल में फ्लोट डेसिमल काम करता है, न्यूमरिक काम करता है, इंटीजर यहाँ पे देखना है। इस टेबल में देखो, इस टेबल में आपको है, हम लोग जो पार्ट पढ़ने वाले हैं माई एसक्यूएल से पढ़ेंगे, ये माई एसक्यूएल का पार्ट में पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान रखना है। इंट होगा या इंटीजर यूज़ करेंगे, न्यूमरिक यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट डेसिमल यूज़ कर सकते हैं फ्लोट के लिए, फ्लोट डेसिमल या न्यूमरिक। फिर आता है एक डेट, हमारा डेटा टाइप है। नेक्स्ट इज डेट। डेट है कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, तो उस फील्ड में हम लोग डेट ही जाते हैं। लाइक डेट इज़ यूज टू स्टोर वैलिड डेटा वैल्यू विच इज़ रेंजिंग फ्रॉम जनवरी, इतना जो बेसिक होना चाहिए, जो एक हमारा दिया हुआ है कि इससे कम नहीं होगा, और इतना तक 2.999 तक लिया हुआ है, ठीक है, 9999 तक लिया हुआ है, AD तक। द डेट फॉर्मेट इज़ YYY और DD, ऐसे ये फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है जिसका है यूज़ कर सकते हैं आप कोई भी, ठीक है। तो डेट का फॉर्मेट सिंपल स्टेट लिखते हैं हम लोग। ये सिस्टम डेट से भी मैच करता है कि सिस्टम डेट क्या है, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। ये हुआ डेटा टाइप हम लोग का। अब आते हैं रिलेशनल अलजेब्रा। डेटा टाइप हम लोग ध्यान से रखना कि याद रहे बहुत अच्छा से, क्योंकि ये जब हम लोग क्रिएट करेंगे टेबल है, ये हम लोग को मेंशन करना पड़ता है फील्ड का कि किस टाइप का डेटा उस फील्ड में जाना चाहिए। अब आते हैं रिलेशनल अलजेब्रा। ये बेसिकली मैथ साइंस स्टूडेंट पढ़े होंगे, बहुत सा हो सके कंप्लीट भी हो गया है। ये बहुत इजी भी है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो साइंस वाले स्टूडेंट के लिए ये इजी पड़ेगा। कॉमर्स के लिए थोड़ा से ध्यान देना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब रिलेशनल अलजेब्रा। An algebra is a combination of set of operands and set of operators. Operands and operators. We can form a algebraic expression by applying operator to operands. ये तो पढ़ने हैं, ठीक है। अलजेब्रिक ऑपरेशंस है। रिलेशनल अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट टेक्स वन और टू रिलेशंस एज इनपुट एंड प्रोड्यूस ए न्यू रिलेशंस एज आउटपुट, ठीक है। एक या दो इनपुट लेता है और एक आउटपुट निकालता है, उसको मिला के, रिलेशन मिला के। ऑपरेटर्स मैप्स वैल्यू आर टेकन फ्रॉम द डोमेन एंड पुट इट इनटू अदर डोमेन वैल्यू, ठीक है। मैप्स वैल्यूज आर टेकन फ्रॉम डोमेन्स एंड पुट इट इनटू अदर डोमेन। इफ द डोमेन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोर देन वन रिलेशन देन वी गेट ए रिलेशनल अलजेब्रा। क्लियर हुआ ये चीज़, ये डिफिनीशन है, इसको लिख लेना, ठीक है। ऑपरेशन देखो, ऑपरेशन अब क्या क्या ऑपरेशन इसमें होता है। सिलेक्शन ऑपरेशन, प्रोजेक्शन ऑपरेशंस, यूनियन ऑपरेशंस एंड कार्टिजन ऑपरेशन। ये बेसिकली टू टेबल्स के बीच में होता है। अभी जैसे कि एग्जाम इसका अलग अलग पार्ट बताएंगे तब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। 2 और 1 टेबल के बीच में होगा। अब देखो सबसे पहले आते हैं सिलेक्शन 1। सिलेक्शन इज ए रिलेशनल अलजेब्रा रिटर्न्स दोज टुपल्स मतलब रिकॉर्ड, यानी कि रोज इन ए रिलेशन दैट फुलफिल एक कंडीशन। ये क्या होता है, सिलेक्शन हम कब यूज़ करते हैं। सिलेक्शन यूज़ करने से क्या होता है कि हम लोग को जो चीज़ रो में जो चीज़ चाहिए होता है उसी चीज़ को वो निकाल के देता है। सिलेक्शन के थ्रू हम जो भी चीज़ देंगे तो। अब यहाँ पे देखो सिंटेक्स, क्वेश्चन मार्क, कंडीशन, ठीक है, रिलेशन। एग्जाम्पल द टेबल एस, ठीक है, एस फ्रॉम द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट। अब क्या किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो
क्लास 12 यानी ये एक टेबल है स्टूडेंट, ठीक है, ये उसका डेटा है। ये एक कमांड निकाला, ठीक है, ये कमांड निकाला, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कर दिया है। ये पहले कर दिया है, एस को क्या कर रहा है, पहले डिनोट कर रहा है कि स्टूडेंट जो टेबल है उसका शॉर्ट फॉर्म हम एक ले रहे हैं, जैसे एलियास बोलते हैं। एलियास का मतलब जैसे शॉर्ट नेम, किसी का तुम लोग का जैसे नाम है रवि लेकिन घर पर बोलता है मुन्ना, तो क्या हुआ, वो उसका एक शॉर्ट नेम है मुन्ने के नाम से, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी टेबल का एक शॉर्ट फॉर्म ले लिया, एलियास बोलते हैं, ALIAS, ठीक है, एलियास। इसमें क्या है, एस ले लिया है। अब जब कमांड लिख रहा है क्वेश्चन मार्क क्लास, क्लास यानी ये तुम्हारा फील्ड का नाम हो गया, फील्ड है जो क्लास, इक्वल टू 12 होना चाहिए, किस टेबल से, एस टेबल से। एस क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, एस टेबल है, ठीक है, जिसमें से हमको उसी का कंटेंट देखना है जिसका क्लास 12 है, और स्टार्टिंग में सिलेक्शन का क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखोगे इसका आउटपुट क्या होगा, जिसका 12 था, यहाँ पे 12 किसका है, 1 2 अनु एंड बालू का, तो इसका पूरा चीज़ आपका डेटा ये दिख गया, तो ये आउटपुट हो गया। तो यानी सिलेक्शन का क्या हुआ कि एक टेबल में हम जिस टेबल से देखना चाहते हैं, जो भी कंडीशन देखना चाहते हैं, उसको कंडीशन लगाए, उस टेबल को ब्रैकेट में लिखें और क्वेश्चन मार्क आपका स्टार्टिंग में सिलेक्शन का लगा, तो हमारा टेबल से उस टेबल से वही निकाला जो कंडीशन हम लगाए हैं, ठीक है। ये हुआ सिलेक्शन। आ जाता है प्रोजेक्शन इन रिलेशन अलजेब्रा रिटर्न दोस कॉलम्स इन ए रिलेशन दैट गिवन इन द एट्रीब्यूट लिस्ट प्रोड्यूस टेबल्स कंटिन्यू सबसेट ऑफ कॉलम, यानी ये कॉलम निकालता है अलजेब्रा, ठीक है, ध्यान रखना, रिलेशन रिटर्न दोस कॉलम्स निकाला। तो इसमें प्रोजेक्शन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पाई का साइन। ये पाई का साइन हम लोग को याद होगा, पाई कैसे यूज़ करते हैं, दिख रहा। अब यहाँ पे एग्जांपल सिंटेक्स ये है, एग्जांपल से हम लोग ध्यान से समझेंगे। हम टेबल वही टेबल ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, पाई का ADNO कॉमा नेम एंड एस क्या डिनोट कर रहा था, टेबल, यानी कौन सा टेबल, स्टूडेंट। तो दो फील्ड बोला है, ADN एंड नेम। तो हम लोग गौर करो, ADN और नेम ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहा है, इसमें क्या बता रहा है कि उस कॉलम का पूरा डिटेल आ गया, जो कॉलम देखना चाहते हैं। उसमें क्या था, रिकॉर्ड को हम मैच करवा रहे थे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे रिकॉर्ड मैच करवा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कॉलम मैच करवा रहे हैं कि कौन सा कॉलम हमको पूरा डिटेली देखना है। मान लो कि हमको केवल एडमिशन नंबर देखना है कि कितना एडमिशन नंबर है, तो ADM केवल करेंगे, यहाँ कॉमा के हटा के केवल एक कॉलम करेंगे। और देखना होगा तो इसमें कॉमा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कॉमा दे के तुम लिख सकते हो क्लास, कॉमा दे के सेक्शन लिख सकते हो। ये तुम्हारा आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ प्रोजेक्शन। अब आ जाते हैं यूनियन में क्या है, देखो, द यूनियन ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन टू और मोर टेबल, दो टेबल को, टू और मोर टेबल को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। ईच टेबल, इसमें कंडीशन देखना, याद रखना, ईच टेबल विद इन द यूनियन शुड हैव द सेम वैल्यू ऑफ कॉलम्स, सिमिलर डेटा टाइप एंड ऑल्सो द कॉलम मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर। इन द यूनियन ऑपरेशंस डुप्लीकेट रिकॉर्ड विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव फ्रॉम द रिजल्टेंट टेबल। सिंपल सा देखो इसमें कि दो टेबल में अगर डेटा सेम है, दो टेबल में अलग, मतलब कि दो टेबल अलग अलग है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड उसमें, यानी कुछ रिकॉर्ड बोल रहे हैं, रिकॉर्ड यानी ट्यूपल अगर सेम है, तो क्या करेगा, तीसरा जो रिकॉर्ड यानी फाइनल रिकॉर्ड जो बनाएगा, वो क्या करेगा, जो दोनों टेबल में जो दोनों एक सेम रिकॉर्ड होगा उसको वन टाइम लेगा और उसको डिस्प्ले कर देगा। अब मान लो कि एक टेबल, ये देखो एग्जाम्पल दिखा रहा है, एक स्टूडेंट 1 करके टेबल है, रोल नंबर एंड नेम, एक टेबल है स्टूडेंट 2 करके रोल नंबर एंड नेम। यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे दोनों में गौर करो कि 11 कुमार है, 11 राहुल है, ठीक है, 22 मोहन है, 22 मोहन है एंड 33 रोहित है, यहाँ 77 कविता है, ठीक है। अब देखो क्वेरी क्या है, ये आपका यूनियन का यहाँ पे मार्क लगाया, इसको मार्क को सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, मार्क को लगाया और स्टूडेंट 1 किया, यूनियन स्टूडेंट 2, और इसको लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो रोल नंबर इतना क्या हुआ, ये देखो पाई का लगाया है प्रोजेक्शन वाला, ठीक है, ये पाई से यूनियन लिख दिया, बीच में यूनियन, ठीक है।
यूनियन लिखने के बाद ये देखो क्या हुआ, 11 कुमार आया, 22 मोहन आया, 33 रोहित। गौर करना, ठीक है, नहीं 33, 22 मोहन को गौर करना, 22 मोहन इसमें भी है और 22 मोहन इसमें भी है। तो इसको दो बार ना लेके एक बार लिया है, ठीक है, और बाकी चीज़ को वो रिपीट कर दिया है। यानी कि जब दोनों फील्ड का डेटा मैच कर रहा है तभी वो नहीं लिया है। ऐसा नहीं जैसे 11 दो बार था लेकिन उसमें कंटेंट जो नेम थे वो अलग अलग था, ठीक है, तो उसको वो लिया है। लेकिन 22 मोहन करके जो है ये क्या है, दोनों में सेम है, इसलिए वो वन टाइम गया। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ, दो टेबल को ज्वाइन करके तीसरा टेबल वही निकालना है जिसमें यूनिक हो, मतलब कि वो रिपीट ना करे कोई भी डेटा, उसको वन टाइम लेना है उसको, और बाकी डेटा को ऐसे ही लिखना है उसमें। तो इसमें देखो, यहाँ पे देखो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन थोड़ा से, इन दी अबव रिजल्टेंट टेबल्स स्टूडेंट 1 इज कॉपीड एज इट इज़ as it is, but in student 2 roll number 22 Mohan information is same as student 1, so that it is not copied in the resultant table again. Roll number 11 is same as student 1 but name is different, so that is copied in the resultant table. Roll number 79 is not in the student 1 table, so that is also copied in the resultant. यानी कि उसमें दोनों टेबल में एक ही टेबल में है तो वो भी लिखाएगा, ठीक है। अब आते हैं लास्टली कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, लास्टली इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये थोड़ा और सिंपल, थोड़ा बड़ा है लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन एसक्यूएल ज्वाइंस आर यूज्ड टू रिलेट इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट टेबल, ठीक है, एसक्यूएल ज्वाइंस आर यूज्ड टू रिलेट इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट टेबल। इट कंबाइंस इन फील्ड फ्रॉम टू और मोर टेबल, ठीक है, बाय कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ कॉमन कॉलम्स। देखो इट कंबाइंड, ये भी कंबाइंड कर रहा है कि कंपेयर, लेकिन कैसे, कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ कॉमन कॉलम्स, ज्वाइंट कंडीशन। अ ज्वाइंट कंडीशन इज ए पार्ट ऑफ एसक्यूएल क्वेरी दैट रिट्रीव्स रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल, ठीक है। इफ ज्वाइंट कंडीशन इज omitted or if it is invalid, then join operation will result in Cartesian product, ठीक है। if join condition is omitted or if it is invalid, then join operation will result in Cartesian product. Cartesian product is a binary operations and is denoted by multiplication, यानी x small x into Cartesian product returns a number of rows equal to the number of rows in the first table multiplied by the number of rows in the second table, ठीक है, यानी कि दी सेकंड दोनों टेबल का इंटू करके करेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ कॉलम equal to number of column equal to number of columns is the equal in the first tables added by the number of columns in the second table. this for example बहुत सिंपल सा है। अब मान लो कि ये क्या है, टेबल 1 है, टेबल 2 दिया हुआ है एग्जाम्पल में। तो टेबल 1 में पहला रिकॉर्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड, यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस आया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलो इसमें ऐसे आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट में यहाँ पे 3 टेबल है, ठीक है, 3 फील्ड है, यहाँ पे ये भी 4 फील्ड है। अब इसका जो है, इसका जो पहले क्वेरी जो लिखेंगे वो क्या होगा, इससे लिखे प्रोडक्ट कस्टमर। तो प्रोडक्ट कस्टमर, प्रोडक्ट ये हो गया आपका टेबल, कस्टमर ये हो गया, ठीक है। अब दोनों को जब लिखे हैं, ये लिखे तो दोनों मैच कर गया। तो देखो कैसे मैच किया है, यहाँ कॉल करो 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 है। तो क्या किया, पहला कंडीशन लिया है, देखो 111 कंप्यूटर 5000, ठीक है। तो क्या किया, 111 कंप्यूटर 5000, फिर 101 कविता दिल्ली 300 है, 110 कविता दिल्ली सेकंड टेबल से लिया। फिर और करो, फर्स्ट टेबल का अगेन रिपीट किया, ठीक है। फिर लेकिन यहाँ पे जो है सेकंड टेबल से क्या किया, दूसरा वाला फील्ड लिया 21000, ठीक है। फिर क्या किया, फिर फर्स्ट वाला से रिपीट, फर्स्ट वाला टेबल से ये चीज़ लिया, फिर यहाँ पे उसके बाद वाला लिया रिकॉर्ड,
तो कार्टेशियन मतलब कि एक रो को पहले सेकंड वाला टेबल से पूरा रो में उसको डिनोट कर देना है। फिर सेकंड वाला रो लेंगे, फिर देंगे, जैसे कि अब यहाँ सेकंड देखो यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 रो हुआ। यहाँ पे भी क्या था 1 2 3 4 5 रो हो गया, ठीक है। और ये एक को लिया 1 इंटू 5 तो 5 हुआ। फिर यहाँ पे भी 1 इंटू 5, फिर ये सेकंड रो होएगा तो 1 इंटू 5, फिर थर्ड लेगा तो फिर 1 इंटू 5, तो कितना बन गया 5 5 10 5 15 5 20, तो 20 रिकॉर्ड होना चाहिए यहाँ पे। जस्ट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे तुम अपने से गौर करो, टेबल पता से चल जाएगा कि 22 है। देखो सेकंड दिया रो है पहला टेबल से, और फिर सेकंड टेबल से फिर फर्स्ट वाला लिया, फिर ये फर्स्ट सेकंड ही रो ले चल रहा है फर्स्ट वाला टेबल से। सेकंड वाला टेबल से क्या हुआ, सेकंड वाला रो लिया, फिर सेकंड वाला पहला टेबल से है, फिर ये थर्ड वाला रो सेकंड वाला टेबल से है। तो इसी तरह कंटिन्यू होते जाएगा। और आपका तो नंबर ऑफ, देखो टेबल 1 नंबर ऑफ रोज, कार्डिनलिटी मतलब कॉलम्स हो गया, ठीक है। कार्डिनलिटी क्या हुआ, कॉलम्स हुआ कि ये हुआ नंबर ऑफ कॉलम, क्या हुआ कार्डिनलिटी 1 2 3 4 रोज हुए, तो कार्डिनलिटी आपके रोज हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ, और डिग्री के यानी कॉलम, कार्डिनलिटी आपका था टुपल या रोज, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया, और कॉलम कितना हो गया 3 हो गया। टेबल इसमें कितना हो गया, सेकंड वाला टेबल से 5 कार्डिनलिटी था और 4 रोज था। अब देखो इसका कार्डिनलिटी प्रोडक्ट कैसे निकाला है, 4 इंटू 5, ठीक है 20, ठीक है। और क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे 3 + 4, तो क्या हो गया 7, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा ये पड़ेगा, लेकिन कंप्यूटर जो साइंस लिए हुए हैं उसमें मैथ जो लिए हुए हैं उस लोग के लिए ये ईजी है। ये अगर समझ नहीं आएगा तो फिर से बोलिएगा, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूँगा। 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक जस्ट नॉर्मल। इस चैप्टर में हम लोग क्या, ये थोड़ा सा थ्योरी चैप्टर है। सम स्टूडेंट कॉल टू मी दैट सर बहुत बोरिंग चैप्टर लग रहा है। ये बेसिकली थ्योरी ही चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर यूनिट 3 जो है था, इसके बाद प्रैक्टिकल आता है। ये बेसिकली बेसिक है, इसको अगर समझोगे तो फिर आपका नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा, जो एसक्यूएल जो पड़ेगा, जो नेक्स्ट क्लास आपका होगा वो ये कुछ सम एक्सरसाइज मैं दूँगा आपको लोग करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो होगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसमें आपका थोड़ा पूरा प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और मुझे इसका रिस्पांस चाहिए, ठीक है, कि क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो इट विल बी बेटर फॉर मी टू कंप्यूटर जितने भी कितने भी स्टूडेंट लिए हुए हैं वो रिस्पांस करें। तो एक रिवीजन कर लेते हैं तीनों वीडियोस का जो हम लोग पढ़े हैं अभी डेटाबेस में। एक होता है, पहले स्टार्टिंग में था रिलेशंस मीन्स अ टेबल, ठीक है, कोई फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। डोमेन इज ए ओरिजिनल सेट ऑफ एटॉमिक वैल्यू यूज टू मॉडल डेटा। टुपल रोज बोलते हैं जिसको, एट्रीब्यूट कॉलम जिसको बोलते हैं। प्राइमरी की जो यूनिक होना चाहिए टेबल में और नल वैल्यू नहीं होना चाहिए उसमें। कैंडिडेट की प्राइमरी उसमें भी यूनिक होगा लेकिन नल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अल्टरनेट जो प्राइमरी और कैंडिडेट की को छोड़ के जो की बचा वो अल्टरनेट आउट ऑफ द कैंडिडेट की, और आउट ऑफ द कैंडिडेट यानी कैंडिडेट की तो और प्राइमरी की तो पहले सेम ही होता है, लेकिन कैंडिडेट की में से प्राइमरी की अलग करते हैं, तब जाके जो ये दोनों को मिला के हुआ और जो अलग बना वो होता है आपका रिमेनिंग कीज आर कॉल्ड अल्टरनेट की। डीडीएल स्टेटमेंट, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज एंड डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ये बता दिए, जिसमें क्या क्या है, क्रिएट अल्टर आएगा, ठीक है। ड्रॉप स्टेटमेंट आएगा जो फील्ड से रिलेटेड होगा, टेबल से रिलेटेड होगा। डाटा मैनिपुलेशन में हमारा रिकॉर्ड से रिलेटेड होगा, जिसमें क्रिएट आएगा, इंसर्ट आएगा, अपडेट आएगा, ठीक है, वो चीज़ हुआ। स्ट्रिंग
देन स्ट्रिंग डेटा टाइप कितने टाइप का, वैर कैर होता है, वैर कैर होता है, वैर कैर 2 होता है। न्यूमरिक में क्या, न्यूमरिक हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डेट फॉर्मेट, ये सब डेटा टाइप हो गया। अब आता है हम लोग का ये रिलेशनल अलजेब्रा में, जिसमें सिलेक्शन पढ़े थे, जिसमें सेलेक्ट करना होता है कि जो टुपल है, रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर नीड। प्रोजेक्शन में कॉलम सेलेक्ट करते हैं। यूनियन में दोनों को, दो टेबल को मर्ज करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, कि दोनों में कोई भी डेटा को रिपीट ना हो, ठीक है। और कार्टेशियन में क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना रोज़ उसका होता है और जितना इसका रोज़ होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।